दिस केस इज द मोस्ट फक्ड अप केस एवर जो कि मैंने अभी तक कवर किया है। ये वीडियो देख के तुम्हें एक चीज तो समझ आ जाएगी कि ह्यूमंस कितने ज्यादा फक्ड अप हो सकते हैं अपनी फेटिश को पूरा करने के लिए, अपने आप को प्लेजर दिलाने के लिए। जब ये केस सामने आया लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या कोई इतना ज्यादा घिनौनी हरकत कर सकता है। क्या इतनी घिनौनी सोच रखने वाले लोग भी एग्जिस्ट करते हैं? आई डोंट थिंक कि तुम इस वीडियो को देखने के बाद इंटरनेट को एक उस नजरिए से देखने वाले हो जिसे तुम उसे पहले दिखा करते थे। मैं जितना ज्यादा हो सके उतने डिटेल्स में तुम्हें इस केस को बताने की कोशिश करूंगा। शायद यूट्यूब इस वीडियो को डिलीट भी करा दे, आई डोंट केयर, बट फॉर नाउ लेट्स टेक द क्लोथ आउट फ्रॉम दिस केस। मैथ्यू ग्राहम, द प्रेडेटर ऑफ डार्क वेब। After 4 years, At what point do you actually feel sorry for what you've done? a global manhunt Where was it going to end? Like, what was the next level for you? finally As a parent, how can you reconcile what you've done to children? got him. You have the right to remain silent. On 60 Minutes, Tara Brown, behind bars with Australia's most evil predator. I'm not finished yet. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वेस्की के बारे में। ये एक होम ग्रोन ज्वेलरी ब्रांड है जो कि प्रीमियम नेकलेसेस बेचता है और इनकी कलेक्शन में आपको अलग अलग तरीके के नेकलेसेस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, दिस इज माय पर्सनल फेवरेट वन एंड मेरा कूपन कोड आहान10 को यूज करने पर आप लोगों को मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ। सो अभी चेकआउट करो वेस्की को एंड अपने लिए कूल नेकलेसेस ऑर्डर करो। अब वीडियो में वापस आते हैं। अराउंड 2010 जब इंटरनेट लोगों के लिए एकदम नई और फैसिनेटिंग चीज थी जिसे लोगों को इंटरनेट को एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा था, और उसी टाइम डार्क वेब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पॉपुलर होना स्टार्ट हो चुका था। उस टाइम पे लोगों को काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती थी कि डार्क वेब क्या है और इसमें ऐसी क्या चीजें हैं जो कि नॉर्मल इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। ऐसा क्या था इसमें जो कि नॉर्मल लोगों से छुपाया जा रहा था। और जैसे जैसे लोगों ने डार्क वेब को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया उनका दिमाग फट गया कि कोई ऐसी चीजें भी कर सकता है। क्या इंसानियत इतनी ज्यादा गिर सकती है? उनके सामने ऐसी ऐसी चीजें थी जिन्हें इन लोगों ने ना आज से पहले देखा था और ना सुना था। मैं तुम्हें ज्यादा बोर नहीं करूंगा डार्क वेब के बारे में बता के। उस वक्त जो डार्क वेब यूज किया करता था उसके जबान पे एक ही नाम था, हार्डकोर, जिसमें हर्ट का मतलब था एक्सट्रीम चाइल्ड पोर्नोग्राफी, वायलेंस, टॉर्चर एंड सेक्सुअल अब्यूज। ये वेबसाइट हद से ज्यादा घिनौनी थी। इस पे हर तरह का डिस्गस्टिंग कंटेंट अपलोड होता था एंड इन सभी चीजों के पीछे सिर्फ एक इंसान था, 18 साल का मैथ्यू डेविड ग्राहम AKA लक्स। हार्डकोर पे तो ये सब जानते थे कि इसका ओनर लक्स है, बट लक्स की रियल आइडेंटिटी कोई नहीं जानता था ऑब्वियसली। मैं तुम्हें थोड़ा मैथ्यू की अर्ली लाइफ के बारे में बता देता हूँ जिससे तुम्हें ये स्टोरी समझने में और भी आसानी होगी। मैथ्यू वॉज बोर्न ऑन 1992 इन मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया। मैथ्यू बचपन से ही एक इंट्रोवर्ट लड़का था। ना ही उसके ज्यादा दोस्त थे और ना ही ज्यादा वो किसी से बात किया करता था। और मैथ्यू ने अपना कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया था। वो दिन भर अपने रूम में ही बंद रहता था और अपने कंप्यूटर में लगा रहता था। मैथ्यू के साथ उसके पेरेंट्स भी रहते थे जिनकी एज लगभग 50 या फिर 60 के बीच होगी। उन्हें लगता था कि हमारा बेटा एक इंट्रोवर्ट है, इसीलिए वो कहीं नहीं जाता, बस कंप्यूटर पे ही लगा रहता। बट उन्हें ये बात कहाँ पता थी कि मैथ्यू अपने रूम में बैठे बैठे ही एक स्नफ फिल्म का एम्पायर बना रहा है। इसने अपनी साइट पे इतनी ज्यादा डिस्गस्टिंग चीजें अपलोड करना स्टार्ट कर दिया कि कोई आम आदमी कभी उस चीज को देख भी नहीं सकता। बट वो यही नहीं रुका, वो नए नए लोगों से डिमांड करता कि वो लोग उसे स्नफ फिल्म्स या फिर सेक्स की वीडियो बना के इसे सेल करें ताकि ये अपने वेबसाइट पे उन सारे वीडियोस को अपलोड कर सके। ये अपनी वेबसाइट पे पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्ड टॉर्चर, चाइल्ड रेप एंड और भी बहुत तरीके की डिस्टर्बिंग वीडियोस अपलोड किया करता। इसी तरह उसने पीटर स्कली को भी रीच आउट किया। पीटर स्कली इस मैथ्यू ग्राहम से भी बड़ा मॉन्स्टर था। अगर मैं इसके बारे में बताना स्टार्ट करूं तो ये वीडियो 40 मिनट की हो जाएगी। बस इतना समझ लो कि उस वक्त पीटर स्कली भी अपना एक खुद का वेबसाइट होस्ट किया करता था डार्क वेब पे विद द नेम ऑफ नो लिमिट फन, जहां वो और भी बिजार चीजें अपलोड किया करता था। I mean, हद से ज्यादा घिनौनी वीडियोस ये अपनी वीडियोस में करता। Well, let's come on a main point. मैथ्यू ने पीटर स्कली को एक स्पेशल वीडियो की डिमांड की विद द नेम ऑफ डेजी डिस्ट्रक्शन। ये वीडियो ह्यूमन काइंड का एक सबसे बड़ा फक्ड अप साइड है। आई डोंट थिंक कि तुम में से कोई इस वीडियो के अंदर के टॉपिक को गेस कर पाएगा इफ तुमने इस वीडियो को नहीं देखा। उस वीडियो में ये पीटर स्कली एक 18 महीने की छोटी बच्ची को
दीवार से उल्टा लटका के उसे नेकेड रखा होता है। एंड फिर एक औरत आती है और उस बच्ची को टॉर्चर करना स्टार्ट करती है। वो औरत डेजी के प्राइवेट पार्ट में आती है, जिससे डेजी का पूरा शरीर खून से भर जाता है। मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तुम ये खुद पॉज करके रीड कर लो। सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग चीज ये थी कि पीटर स्कली उस टाइम उस लड़की को पोजेस बता रहा होता है कि वो उसे कैसे टॉर्चर करे। एंड वीडियो के एक पार्ट में वो खुद आके डेजी का रेप करता है। I mean, एक 18 महीने की लड़की जिसको कोई आइडिया नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसे बस अनइमेजिनेबल पेन हो रहा है। इन फ्यूचर डेजी कितने मेंटल ट्रॉमा से गुजरी होगी, आई डोंट नो। और सिर्फ यही एक वीडियो नहीं है, इसके जैसे 100 वीडियोस और हैं जो कि कभी सामने नहीं आए। सबसे ज्यादा फक्ड अप चीज क्या थी इसमें तुम्हें पता है? लोग इन सभी चीजों को देखने के लिए $10,000 पे कर रहे थे, सिर्फ एक वीडियो के लिए, खुद को प्लेजर दिलाने के लिए। ऐसे लोगों को पीडोफाइल कहा जाता है। वेल, ऑन February 2015 इस हरामी पीटर को अरेस्ट कर लिया जाता है इन फिलीपींस वाइल फिल्मिंग हिज अनदर चाइल्ड अब्यूज वीडियो, और उसकी पार्टनर लिजेल को भी। और जब ऑफिसर उसका कंप्यूटर चेक करते हैं, ओह माय गॉड, उनका कहना था कि इतनी ज्यादा घिनौनी चीजें कभी नहीं देखी थी उन लोगों ने। पीटर के घर से उन्हें हजारों DVDs मिली जिनमें भर भर के चाइल्ड अब्यूज एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी थी। 10 टीवी की एक हार्ड ड्राइव मिली जिसमें सेम चाइल्ड पोर्नोग्राफी और चाइल्ड टॉर्चर था। और पीटर के बैकयार्ड से उन्हें 2 12 साल की बच्चियों की स्केलेटन्स मिले। FBI पीटर को अरेस्ट करके उसे ब्यूरो ले जाते हैं जहां वो इसका कन्फेशन लेते हैं। बट हैरानी की बात ये थी कि उस टाइम पीटर कुछ नहीं बोल रहा था और ना ही उसके चेहरे पे कोई गिल्ट एंड शेम था, वो एक्सप्रेशन लेस था। बट जब लिजेल को फोर्स किया गया तब उसने हर एक चीज बता दी पीटर स्कली के बारे में, उसका हर एक घिनौना काम, उसका हर एक घिनौना क्राइम जो कि उसने उन बच्चों के साथ किया था। पीटर स्कली को 129 साल की लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई एंड वो टिल डेट वो अभी भी फिलीपींस के जेल में जिंदा है। बट जब लिजेल को फोर्स किया गया तो उसने हर एक चीज बता दी पीटर स्कली के बारे में, और उसने लक्स का भी नाम लिया जिससे ये पीटर स्कली अपनी वीडियो सेंड किया करता था। जब FBI वालों ने लक्स का नाम सुना तो उन्हें एक क्लू मिल गया लक्स को पकड़ने का। इससे पहले भी ऑफिसर की नजर हर्डकोर पे थी बट उनके पास कोई क्लू नहीं था। बट जब लिजेल ने लक्स का नाम लिया तो ऑफिसर्स को एक क्लू मिला जो ऑफिसर्स को लक्स की तरफ एक कदम आगे बढ़ा रहा था। और जब पीटर के कंप्यूटर को इन्वेस्टिगेट किया गया उसमें से लक्स का एक IP एड्रेस मिला। बट वो IP एड्रेस किसी स्पेसिफिक लोकेशन का नहीं था, वो एक सिटी का था, साउथ मोरैंग। FBI ने अपनी पूरी टीम के साथ उस टाउन को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया। बट उन्हें कोई भी स्पेसिफिक आदमी पे शक नहीं था एंड वहाँ ज्यादा पॉपुलेशन भी थी। बट जब इन्वेस्टिगेटर्स ने वहाँ के लोगों के डिजिटल फुटप्रिंट्स ट्रैक करना शुरू किया तो वहाँ पे सभी लोग नॉर्मल थे। बट उन्हें एक घर पे स्पेसिफिकली शक था जिस घर में एक कपल रहता था और उनका एक बेटा भी था। कपल्स की एज लगभग 50 की होगी और उनका कोई डिजिटल फुटप्रिंट भी नहीं था, मतलब उनकी फैमिली में कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करता था। और गेस वो फैमिली कौन थी? मैथ्यू ग्राहम की। इन्वेस्टिगेटर्स को मैथ्यू का एक फेसबुक पेज मिला जो कि सिक्योरली लॉक्ड एंड प्राइवेट था और वो कई सालों से यूज नहीं हुआ था, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स का शक मैथ्यू के ऊपर और भी बढ़ने लगा। उन्होंने मैथ्यू के घर के आगे बहुत सारे स्पाई कैमरास एंड आदमी बैठा दिए जो कि उसके ऊपर 24/7 नजर रख रहे थे। और उन्होंने एक चीज नोटिस की कि मैथ्यू अपने घर से ज्यादा बाहर नहीं निकला करता था, वो दिन भर अपने रूम में ही बैठा करता था, जिससे उन्हें और भी शक होने लगा मैथ्यू के ऊपर। ऑन अगस्त 2014 पुलिस ने मैथ्यू डेविड ग्राहम के घर पर रेड की। इन्वेस्टिगेटर्स को मैथ्यू के घर पे बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स मिली और 2 फोन्स मिले। बट जब उन्होंने उन हार्ड ड्राइव्स को एक्सेस करने की कोशिश की तो वो हार्ड ड्राइव सिक्योरली लॉक्ड थी, उन्हें कोई डेटा नहीं था। हर चीज मैथ्यू ने सिक्योरली लॉक्ड कर रखी थी। बट सैडली उसने एक गलती कर दी। उसके फोन में पुलिस को 2 वीडियोस मिली जिनमें एक ही आदमी एक डिसेबल्ड लड़की का और एक होता है, और उन्हें हार्डकोर का पास की भी मिला, जिससे ये तो साबित हो गया कि मैथ्यू ही लक्स है। और वो उन दोनों वीडियोस को अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने वाला था, बट सैडली वो पकड़ा गया। ऑन सितंबर 2015 मैथ्यू का ट्रायल स्टार्ट हुआ मेलबोर्न के मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में। उस टाइम पे मैथ्यू की एज 22 साल थी, जहाँ मैथ्यू के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे और चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सेक्स असॉल्ट, इन सभी वीडियोस को अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने का। ऑन मार्च 17, 2016 मैथ्यू was sentenced for 15 years and 6 months prison and still वो अपनी सजा काट रहा है। अभी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि मैंने तुम्हें नहीं बताई, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, वो इतनी ज्यादा घिनौनी चीजें हैं। बट ये सारी चीजें मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो कि होने वाली है ऑन पीटर स्कली, द बिगेस्ट फेस ऑफ पीडोफाइल। सो स्टे ट्यून्ड और तब तक के लिए सावधान रहो और सतर्क रहो।